आज की नई कहानी, राम नाम का प्रताप। एक बार महाराज दशरथ राम आदि के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में देवर्षि नारद जी से उनकी भेंट हो गई। महाराज दशरथ आदि सभी ने देवश्री को प्रणाम किया। तदनंतर नारद जी ने उनसे कहा, महाराज, अपने पुत्रों तथा सेना आदि के साथ आप कहाँ जा रहे हो? इस पर बड़े ही विनम्र भाव से राजा दशरथ ने बताया, भगवान, हम सभी गंगा स्नान की अभिलाषा से जा रहे हैं। इस पर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, निसंदेह आप बड़े अज्ञानी प्रतीक होते हैं, क्योंकि पतित पावनी भगवती गंगा जिसके चरण कमलों से प्रकट हुए हैं, वे ही नारायण श्री राम आपके पुत्र रूप में अवतरित होकर आपके साथ में रह रहे हैं। उनके चरणों की सेवा और उनके दर्शन ही दान पुण्य और गंगा स्नान है। फिर हे राजन, आप अब उसकी सेवा न करके अयंत्रण कहाँ जा रहे हैं? पुत्र भाव से अपने भगवान का ही दर्शन करे। श्री राम के मुख कमल के दर्शन के बाद कौन कर्म शेष बच गया है? नारद जी ने कहने पर महाराज दशरथ ने वापस घर लौटने का निश्चय किया, किंतु भगवान श्री राम ने गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन करके गंगा स्नान के लिए पिताजी को सलाह दी। तदनुसार महाराज दशरथ पुनः गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े। मार्ग में 3 करोड़ सैनिकों के द्वारा गुर्राज ने उनका मार्ग रोक दिया। गुर्राज ने कहा, मेरे मार्ग को छोड़कर यात्रा करे। यदि इसी मार्ग से यात्रा करना हो तो आप अपने पुत्र का मुझे दर्शन करवाए। इस पर दशरथ की सेना का गुह की सेना के साथ घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। गुह बंदी बना लिए गए। कोतुनी भगवान श्री राम राज्यों ही युद्ध देखने की इच्छा से गुर्राज के सामने पड़े। गुह ने दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे प्रभु के पूछने पर उसने बताया, प्रभु, मेरे पूर्वज की कथा आप सुने। मैं पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। एक बार राजा दशरथ अंधक मुनि के पुत्र की हत्या का प्रायश्चित पूछने हमारे आश्रम में पिताजी वशिष्ठ के पास आए। उस पर समय मेरे पिताजी आश्रम में नहीं थे। तब महाराज दशरथ ने बड़े ही कातर स्वर में हत्या का प्रायश्चित बताने के लिए मुझसे प्रार्थना की। उस समय मैंने राम नाम के प्रताप को समझते हुए 3 बार राम 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 इस प्रकार जपने की से हत्या का प्रायश्चित हो जाएगा परामर्श राजा को बतलाया था। तब प्रसन्न होकर राजा वापस चले गए। पिताजी के आश्रम में आने पर मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। मैंने सोचा था कि आज पिताजी बड़े प्रसन्न होंगे, किंतु परिणाम बिल्कुल ही विपरीत हुआ। पिताजी क्रोध होते हुए बोले, वत्स, तुमने यह क्या किया? लगता है तुम श्री राम नाम की महिमा को ठीक से जानते नहीं हो। यदि जानते होते तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि राम इस नाम का केवल एक बार नाम लेने मात्र से कोई पतपात को तथा ब्रह्मा आदि महापातकों से मुक्त हो जाता है। फिर 3 बार राम नाम जपने का तुमने राजा को उपदेश क्यों दिया? जाओ, तुम नीच योनि के जन्म ग्रहण करोगे, और जब राजा दशरथ के घर के साक्षात नारायण श्री राम अवतरित होंगे, तब उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभु, मैं करुणा के सागर पतिन पावन आपका दर्शन पाकर